सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पे आज पीयूष गोयल जी आने वाले हैं और ये रोबोटिक हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला। रोबोटिक मशीन यहाँ लगने वाले हैं। गोरेगांव का पहला रोबोटिक मशीन गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में लगने वाले हैं। के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में हैं और हमारे सामने हैं नीता मोदी जी। नीता जी गोरेगांव में पहली बार कोई रोबोटिक ऑपरेशन करने वाला एक मशीन लेके आई हैं जो गोरेगांव का पहला है। या आज हम जानने की कोशिश करते हैं मोदी जी से, जो कि इस तरह की जो मशीन लेके आए हैं उनका क्या उद्देश्य है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। नमस्ते मैडम, आज आप गोरेगांव में पहला रोबोटिक मशीन लेके आए हैं। ये हमारे लिए अभिमान की बातें हैं। स्वाभिमान भी होता है, गर्व होता है कि हमारे गोरेगांव में, जिस गोरेगांव में हम रहते हैं वहाँ पे रोबोटिक मशीन से ऑपरेशन होगा। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं डॉक्टर नीता मोदी एंड हम लोग गोरेगांव में प्रैक्टिकली सभी लोग जानते होंगे, MG रोड पे 38 ईयर्स से हमारा हॉस्पिटल है, कपाड़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। रूटीनली हम लोग सर्जरी में सुपर स्पेशलाइज्ड है, बिकॉज मेरे हस्बैंड खुद लेप्रोस्कोपी सर्जन्स है, मेरे हस्बैंड लेज़र सर्जन्स है एंड दूरबीन से ऑपरेशन जब भी उन्होंने चालू किया तभी भी वो काफ़ी समय से आगे थे। जब भी जस्ट चालू हुआ था तब उन्होंने पहले चालू कर दिया था। उसके बाद में लोगों ने लेज़र सर्जरी सीखने को चालू किया, उन्होंने लेज़र सर्जरी चालू कर दिया। सो हम लोग लास्ट 35 साल से हमेशा एक स्टेप सर्जिकल फील्ड में आगे रहते हैं, एक स्टेप आगे समय के साथ अपडेट रहते हैं। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पे होना चाहिए और इससे क्या एक्सपेंसिव होगा, क्या बहुत महंगा होने वाला है ये सब, और क्या इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट व्हाट? तो अभी मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जब भी 3 साल हमने देखा कि इतनी ट्रेनिंग के बाद जब आया है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है एंड कैसा है कि हम लोग हमको लगता है कि हम बड़े हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स के लिए जाते हैं, रोबोटिक सर्जरी के लिए बड़े हॉस्पिटल में हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वगैरह जा रहे हैं और ये फैसिलिटी हम हमारा सेटअप में आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सर्जन बहुत स्किल्ड सर्जन है और फैसिलिटीज़ में कपाड़िया हमेशा 2 स्टेप आगे ही रहा है। तो ये सर्जरी से फ़ायदा ये होता है नी रिप्लेसमेंट में कि पेशेंट को पेन कम होता है और पेशेंट बहुत जल्दी चलने लगता है एंड ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्जरी नहीं होने वाली है। रोबोट से अगर सर्जरी नी रिप्लेसमेंट 1.5 लाख या 2 लाख की होती है तो रोबोट का खर्चा 30 से 50 हज़ार ही एक्स्ट्रा होता है क्योंकि रोबोट के साथ में उसके पार्ट्स भी खरीदने पड़ते हैं। हर पेशेंट का कंज्यूमेबल्स अलग अलग रहता है। सो ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ महंगा नहीं होने वाला है, पर ये इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए वो स्किल चाहिए सर्जन्स में। वो स्किल्स जब भी हमने देखा कि हमारे बेटे में है तो हमने सोचा कि अब गोरेगांव में पहला स्टेप हमने जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी में किया था, लेज़र सर्जरी में किया था, अब रोबोटिक में किया जाए। इसमें समय कितना लगता है, या जो अब पहले जो नॉर्मल ऑपरेशन होता था वो ऑपरेशन और ये जो रोबोटिक ऑपरेशन है, इसमें समय किस में अधिक लगता है? अपना रोबोट में अधिक लगता है कि उसमें अधिक लगता है? रोबोट सर्जरी में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि रोबोट को पहले सेट करना पड़ता है। पेशेंट का घुटना देख के, उसका CT स्कैन देख के, उस CT स्कैन का सर्जन को उसको सब गाइडेंस देना पड़ता है, तो वो गाइडेंस का थोड़ा टाइम जाता है। इसलिए रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा टाइम डेफिनेटली ज़्यादा जाता है। बट प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एंड पेशेंट का पेन कम रहता है। ये एडवांस सर्जरी पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेकारक है। सर्जन के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है डेफिनेटली, बट इट इज़ मच बेटर फॉर द पेशेंट्स। आज मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गणमान्य लोग आए, अपना ब्लेसिंग भी दिए, आप शुभेच्छा भी दे के गए हैं। तो कैसा लग रहा है जब आप गोरेगांव में
पहला रोबोटिक हॉस्पिटल लाते हैं और यहाँ के गोरेगांव नहीं, गोरेगांव के बाहर से भी लोग आपको शुभेच्छा देने के लिए आते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया, तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, डेफिनेटली बहुत कॉस्टली है इक्विपमेंट। छोटे हॉस्पिटल के लिए लोग सोच भी नहीं सकते, बट हमने ये हिम्मत किया है क्योंकि हमें लगता है कि हम काफ़ी कुछ लोगों को हेल्प कर पाएंगे ये फैसिलिटीज़ छोटे हॉस्पिटल में डाल के। एक अच्छा सर्जरी के लिए जो चीज़ें हैं, एक अच्छा इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी है वो होनी चाहिए, और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये सारा हमारे पास में है। इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी कि हम ये चीज़ छोटे हॉस्पिटल में लाके काफ़ी मिडिल क्लास लोगों को हेल्प कर पाएंगे। मैम, ये हॉस्पिटल गोरेगांव से नहीं, मुंबई ही छोड़िए, मुंबई के बाहर भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। भले इसके बिल्डिंग छोटा हो लेकिन ये काम बड़े बड़े करते हैं। तो आप ये हॉस्पिटल कब डाला और इसमें क्या क्या तरह के फैसिलिटी हैं और आगे क्या क्या करने वाले हैं? 1987 में हमने 10 बेड से चालू किया था, फिर हम लोगों ने 5 बेड बढ़ाया, फिर हम लोगों ने 5 बेड बढ़ाया, फिर हम लोगों ने बिल्डिंग तोड़ा 2003 में, फिर 2004 में हम नई बिल्डिंग लेके आए, फिर हमने 30 बेड का हॉस्पिटल इसको किया। फिर 3 साल पहले जब भी बेटा ज्वाइन किया तो हमने 5 बेड कम करके उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाया, जो ये टाइप की सर्जरी, रोबोटिक सर्जरीज़ और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ के लिए इन्फेक्शंस कम होना चाहिए, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड थिएटर रहता है जिसमें इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो सेटअप हमने उसके लिए खड़ा किया, and he is a very very skilled surgeon. That's I'm very very proud, and my younger son also is becoming an orthopedic surgeon, so I'm very proud that he is also going on the footstep of his brother, and I'm very very happy. Yes, I'm definitely looking forward for much better future for both my sons, and definitely if God wishes I will come up with very very good thing for Goregaon setup. सर, मैम अपने बारे में कुछ बताइए कि मैंने सुना है कि आपके पूरे परिवार इस सेम फील्ड से हैं, तो आप पूरा हर एक फील्ड में, जैसे डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर भी होते हैं, तो आप सिर्फ डॉक्टर फील्ड में ही क्यों चुना है कि सर वो भी पूरे फैमिली? अभी मैं और डॉक्टर साहब तो मुझे नहीं मालूम, ये तो हमारे माँ बाप की इच्छा थी, शायद हम लोगों को आराम से एडमिशन मिल गया तो हम लोग बन गए। मेरे पिताजी की भी बहुत अच्छा थी, उनके पिताजी की भी बहुत इच्छा थी, तो हम दोनों बन गए। पर हमें लगा कि हमारे बेटे नहीं बनाएंगे हमारी लाइफस्टाइल देख के, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली शायद उनको हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगी कि बहुत पीसफुली बहुत लोगों को दुआएं भी ले सकते हैं, और डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग फाइनेंशियली ऑल्सो। सो दे बोथ चूज टू बिकम अ डॉक्टर. So I don't have a choice. It's not my choice, it is their choice. And I got a very good daughter-in-law who is also skin specialist. So it's probably his wish that he wants my family to be completely doctor. आज पीयूष गोयल जी भी आए, फ्यूचर के AI से, रोबोटिक से अपना जो ऑपरेशन मशीन उसके बारे में बोले, आपसे बातें भी किया, तो आप उनसे बात किए तो क्या बात हुआ पीयूष गोयल जी से? पीयूष गोयल जी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, एंड आई वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीच दैट उन्होंने भाग और भाग 2 वर्ड में बहुत अच्छा डिफरेंस बताया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर आई कैन बिकम भाग, आई कैन बिकम पार्ट ऑफ द गोल which Modi ji has created today, and I can become the part of that goal for a better future of India, or I can just run away. So another bhag is I can just run away from the responsibilities, from the goals, and I do just the simple life. And I also believe in that bhag where I also want to support Modi Sarkar, that yes, we will be always ahead of the world. And that's what we, being small setup, we have always been ahead. मैम, यहाँ जो रोबोटिक हॉस्पिटल मशीन लाया है वो मेक इन इंडिया है, आपने ये सोच के लिया था कि ये मेक इन इंडिया है, हमारे इंडिया का ही वस्तु यूज करना है इसलिए, और पहले आप लेके आए हैं, कुछ कारण था कि आज मेक इन इंडिया पे फोकस किए, क्या है? नहीं, मेक इन इंडिया इज़ डेफिनेटली वन थिंग which is very very important, because you definitely get a very very good support if there is any, because it is ultimately a machine and machine can fail anytime. So if it is India made, you always get a very good support.
number one. Number two, this machine which is coming is not only for knee joint. In very near future they are bringing this AI technique into hip replacement, into spine surgery, into shoulder replacement. So this robot will be helpful for all the orthopedic cases, which no orthopedic robot is like this, and that I was very proud. So that was second reason. And definitely when it is made in India, it is definitely going to be cost wise little less than what we buy from outside the India. So that was one of the, there are few reasons why we went for this robot. थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया, हमसे बात किया, आपको बहुत बहुत। हाँ मैम। सो अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे इन्होंने बोला था मुझे कि आप हमेशा रोबोटिक क्यों साथ में किया, पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारा दूसरे सारे सेंटर में भी है। सो कापड़िया हॉस्पिटल की सिस्टर कंसर्न एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी है जो बहुत एडवांस्ड है, जो कम्प्लीटली पेशेंट को, पब्लिक को प्रिवेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहती है कि आप हमेशा डिसीज़ पहले पिकअप कर लो तो आपको तकलीफ़ बहुत कम होएगा। जैसे डायबिटिक फुट, उसमें पहले से अगर हम अल्सर पिकअप कर लेंगे तो पाँव बचा पाएंगे। वैसे बहुत सारी बीमारी है, जैसे एक सोनोग्राफी साल में एक बार कर लिया हमने, गॉल ब्लैडर स्टोन उठा लिया तो हम जल्दी में। सो वी वर्क अ लॉट ऑन प्रिवेंशन एज वेल इन ऑर्थोपेडिक। हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, पूरे गोरेगांव में नहीं है, जिसमें एक्वेटिक पानी में एक्सरसाइजेस किया जाता है और फिजियोथेरेपी भी रोबोट से होती है। So we are so advanced, and that is why our results of orthopedic surgeries are very very good, because we have a very very good physiotherapy center. थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना कुछ बताया, हमसे बात किया, धन्यवाद आपको।